क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी जो महाभारत के मुख्य पात्र है उनका संबंध रामायण काल से भी था। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी केवल एक पत्नी, एक रानी या एक प्रसूत की ज्वाला ही नहीं, बल्कि वो एक दिव्य शक्ति जो युगों युगों से अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती आई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य जो त्रेता युग की एक तपस्विनी से शुरू होकर द्वापर युग की द्रौपदी तक पहुंचता है। एक ऐसी कथा जो सिर्फ पौराणिक नहीं है बल्कि हर युग से जुड़ी हुई है। द्रौपदी एक ऐसी नारी थी जिनका जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ, वे अग्नि कुंड से प्रकट हुई। अग्नि की ज्वाला से जन्मी इस नारी को यज्ञसेनी कहा गया, वह जिसे स्वयं देवताओं ने एक उद्देश्य से भेजा था। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह नीति का हिस्सा था। वे एक मिशन पर आई थी, अधर्म के अंत और अधर्म की स्थापना के लिए। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसका उत्तर हमें मिलता है त्रेता युग की एक अनसुनी कथा से। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक स्त्री कठोर तप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, ध्यान स्थिर था और उसका तन तेजस्वी। उसी समय रावण, जो शिव का भक्त था और संगीत का पारंगत, कैलाश से लौट रहा था। जब उसने उस तपस्विनी को देखा तो उसके भीतर काम जाग उठा। वह उसी स्त्री के पास गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वह स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसने आंखें खोली और रावण से कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की, जा, तेरे अहंकार का नाश मैं बनूंगी, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। यह कर उस तपस्विनी ने अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। रावण ने इसे हल्के में लिया, लेकिन यह भविष्य का संकेत था, एक दीव संकल्प। कुछ वर्ष बाद जब भगवान राम वनवास में थे और रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई, तब एक अद्भुत घटना घटी। जब रावण साधु के वेश में सीता के द्वार पहुंचा, सीता जी जैसे ही बाहर निकलने लगी, उनके सामने एक साध्वी प्रकट हुई। उसने उनसे कहा, मुझे आपकी जगह बाहर जाने की आज्ञा दे देवी, यह मेरा समय है। माता सीता ने उसे अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। फिर सीता अंतर ध्यान हो गई और साध्वी सीता का रूप धरकर बाहर आई। रावण उसे ही उठा ले गया। यह वही तपस्विनी थी जिसने रावण को श्राप दिया था। यही साध्वी थी जिसे भगवान राम ने बाद में वरदान दिया, द्वापर युग में जब धर्म फिर खतरे में होगा, तुम मेरी सहायता करोगी। द्वापर युग आया, अधर्म बढ़ चुका था। कौरवों का अत्याचार, महिलाओं का अपमान और समाज की अनैतिकता को हवास अपने चरम पर था। उस समय यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी, वही दिव्य आत्मा, वही तपस्विनी, एक बार फिर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक स्त्री के अपमान की घटना नहीं थी, वह अधर्म के पतन का संकेत था। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं साक्षात विष्णु थे, जानते थे कि यह स्त्री वह शक्ति है जो महाभारत के युद्ध को जन्म देगी। द्रौपदी ने अपने अपमान का उत्तर युद्ध से मांगा, और वह युद्ध ऐसा था जिसने रावण के जैसे अनेकों पुनर्जन्मे राक्षसों का अंत किया। द्रौपदी नारी शक्ति के प्रतीक थी, लेकिन वे उससे कहीं अधिक थी। वे युगों की स्मृति थी। उन्होंने नारी की मर्यादा को पुनः स्थापित किया और वह साबित किया कि एक स्त्री जब धर्म के मार्ग पर अडिग रहती है तो संपूर्ण संसार उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब उन्होंने भारतवर्ष की महारानी बनकर धर्म के राज्य की स्थापना की, तो वह क्षण एक तपस्विनी के व्रत की पूर्णता थी, वह व्रत जो रावण के काल में लिया गया था। तो दोस्तों, द्रौपदी सिर्फ महाभारत की नायिका नहीं थी, वे त्रेता युग की उस शक्ति का पुनर्जन्म थी जो धर्म को विनाश और धर्म को विजय दिलाने आई थी। अगर यह कथा आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनकही अनसुनी पौराणिक कथाएं। धन्यवाद।